भंडारा के पास एक ऐसा जंगल है जहाँ सिर्फ जानवर नहीं, इतिहास, रहस्य और कहानियां जिंदा है। जहाँ दिन में सुकून मिलता है और रात में सन्नाटा। ये है कोका वन्य जीव अभयारण्य। शहर की भीड़ से दूर लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये कोका जंगल 92 वर्ग किलोमीटर में फैला एक घना और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। चारों तरफ सागवान के बड़े बड़े पेड़, झीलों का शांत पानी और हवा में घुली पंछियों की आवाज और ठंडी बहती हवा। यहाँ कदम रखते ही प्रकृति का असली रूप देखने को मिलता है। इस जंगल में सिर्फ बाघ ही नहीं बल्कि सांभर, भालू, गौर, तेंदुआ, हिरण, नीलगाय और करीब 160 तरह के पक्षी भी पाए जाते हैं। ये जंगल नागजीरा वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा माना जाता है। कोका जंगल की खोज 1879 में हुई थी, भोसले राजाओं के समय। ये जंगल आदिवासियों का घर था, जहाँ लोग प्रकृति के साथ मिलकर रहते थे। फिर आया अंग्रेजों का दौर। उन्होंने इस जंगल को बना दिया शिकार का मैदान। पूरे विदर्भ में रेलवे लाइन बिछाने के लिए मजबूत लकड़ी की जरूरत पड़ी और कोका जंगल विशाल सागवान के पेड़ों से भरा हुआ था। अंग्रेजों ने यहाँ अपने कैंप बनाए, पेड़ काटे गए, लकड़ी को बैलगाड़ियों और हाथियों से खींचकर बाहर लाया गया और बाद में उसी लकड़ी को ट्रेन के जरिए बड़े शहरों तक भेजा गया। तब भंडारा का यही कोका जंगल अपने बेशकीमती संसाधनों के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। आज भी यहाँ एक ब्रिटिश कालीन गेस्ट हाउस मौजूद है, जहाँ रुककर आप जंगल का असली अनुभव ले सकते हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं कि इस जंगल में एक लाखा पाटिल नाम का पौराणिक व्यक्तित्व था। कहा जाता है उनकी बाघों के साथ दोस्ती थी। वो जंगल में घूमने के लिए बाघों का इस्तेमाल करते थे और उनके फेटे में दैवी शक्ति थी और वो इस जंगल का रक्षक थे। आज भी लोग इस कहानी को याद करते हैं। क्या कोका जंगल में लाखा पाटिल सच में थे और क्या थी उनकी कहानी, हम आपको आगे की स्टोरी में बताएंगे। तब तक अगर आपको हमारी वीडियो से भंडारा जिले का इतिहास और संस्कृति जानने को मिल रही है तो भंडारा वाइब्स को फॉलो करना मत भूलिए।